इस कहानी की शुरुआत थॉमस नाम के एक लड़के से होती है जो अपने परिवार के साथ एक घने जंगल में रहता है। वह और उसके पिता जंगल में जानवरों को चराने का काम करते थे। परिवार में उसके बूढ़े दादा और छोटी बहन भी शामिल हैं। थॉमस की मां की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी जब वह छोटा ही था। थॉमस बचपन से ही जंगल में पला बढ़ा था। इसी कारण उसे जानवरों की भाषा समझने का अनोखा हुनर आ गया था। वह उनकी भावनाओं को उनके हाव भाव और आवाजों से पहचान लेता था। एक दिन जब पूरा परिवार खाना खा रहा था, तभी एक घोड़ा अचानक बेचैन होकर पांव पटकने लगा। थॉमस उसकी आवाज से तुरंत समझ गया कि घोड़े के पैर में कोई तकलीफ है। वह धीरे से घोड़े के पास गया और उसके पांव में फंसे कांच के टुकड़े को सावधानी से निकाल दिया। फिर वह अपने पिता के पास गया और बोला कि वह सिर्फ आवाज से ही पहचान जाता है कि कोई जानवर खुश है या दुखी है। इसके बाद थॉमस को जंगल में भटकते हुए दिखाया जाता है, जहां उसे एक घोंसले से बाज के बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से वहां पहुंचता है और उन्हें कुछ खाने के लिए दे देता है। तभी एक काला कौवा उन नन्हे बच्चों पर झपटने के लिए आता है। थॉमस तुरंत एक पत्थर उठाता है और कौवे की ओर फेंकता है, जिससे वह डर कर उड़ जाता है। इसके बाद थॉमस जंगल में और आगे चला जाता है। चलते चलते उसकी नजर वागन नाम के एक शिकारी पर पड़ती है जो बड़े बाज को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। थॉमस अपनी सीटी बजाता है, जिससे बाज चौकन्ना हो जाता है और तेजी से उड़कर जाल से बच निकलता है। शिकारी वागन के हाथ कुछ नहीं लगता और उसका जाल खाली रह जाता है। रात में थॉमस के पिता उसे बताते हैं कि राजा का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके बाद उसके दादा थॉमस को बताते हैं कि कल राजकुमारी फोर्मीना का जन्मदिन है। वे यह भी कहते हैं कि राजकुमारी थॉमस से 2 साल बड़ी है और दोनों का जन्म एक ही तारीख पर हुआ था। फिर दादा थॉमस को कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार राजा दलदल में फंस गया था। तभी एक बाज आया और उसने राजा की जान बचाई थी। इस उपकार के बदले राजा ने बाज के गले में शाही मुहर पहनाई थी और अब वह उसी बाज को ढूंढ रहा है। थॉमस के पिता उसे जन्मदिन के तोहफे में एक चमड़े का चाबुक देते हैं। तभी दूर से भेड़ियों के चिल्लाने की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ही देर में भेड़िए उनके घोड़ों पर हमला कर देते हैं। थॉमस के पिता भेड़ियों को भगाने के लिए भागता है, लेकिन भेड़िए उस पर पलटकर हमला कर देते हैं और वह वहीं मारा जाता है। अपने पिता की अचानक मृत्यु से थॉमस भीतर तक टूट जाता है और वहीं बैठ कर रोने लगता है। अगले दिन थॉमस अपने दादा के पास जाता है और दुखी होते हुए बोलता है कि अब उनके पास जितने भी पालतू जानवर हैं वे सभी राजा के अधीन हो जाएंगे। राजा इन जानवरों की देखभाल के लिए किसी और चरवाहे को भेज देगा और वे लोग भीख मांग कर जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए थॉमस और उसके दादा यह तय करते हैं कि वे महल जाकर राजा से मिलेंगे और उससे रहने के लिए एक छोटे से जमीन के टुकड़े की मांग करेंगे। दूसरी ओर कहानी में राजा को दिखाया जाता है जो जानवर पालने और शिकार करने का बेहद शौकीन था। राजा के पास पैरोन नाम का एक कुत्ता है जो अत्यंत शातिर और खतरनाक है। जब भी कोई उसके सामने आता वह पल भर में ही उसे मौत के घाट उतार देता। राजा ने अपने पशुओं की देखभाल की जिम्मेदारी इवर नाम के एक सैनिक को सौंपी थी। एक दिन वे सब कुत्ते को एक कैदी के ऊपर छोड़ देते हैं और देखते ही देखते कुत्ता उस कैदी को बुरी तरह घायल कर देता है। सैनिक और दरबारी तमाशा देखते रहते हैं जबकि कैदी दर्द से कराहता है और कुत्ता उस पर लगातार वार करता रहता है। राजा अपनी बेटी फोर्मीना को बताता है कि उसके जन्मदिन के अवसर पर उसकी सगाई पड़ोसी राज्य के राजकुमार ऑस्ट्रिक से तय कर दी गई है। राजा आगे कहता है कि तुम्हारे जन्मदिन के दिन ही यह सगाई हो जाएगी। इसके बाद राजा अपनी बेटी को महल में कैद किए हुए जानवरों को भी दिखाता है। अगले दिन थॉमस और उसके दादा महल पहुंचते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी उपहार नहीं होता, इसलिए सैनिक उन्हें भीतर जाने से रोक देते हैं। तभी थॉमस के मन में एक तरकीब आती है। वह और उसके दादा एक गाड़ी के पीछे छिपकर महल के भीतर दाखिल हो जाते हैं। गाड़ी के भीतर थॉमस की नजर एक छोटे से माउस पर पड़ती है जो कोने में दुबका होता है। थॉमस उसे प्यार से अपने पास रख लेता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने पर थॉमस को वही अपराधी लुडविग दिखाई देता है जो घायल हालत में बंदी बनाकर रखा गया था। यह वही था जिसे राजा के कुत्ते ने बुरी तरह जख्मी कर दिया था। इतने में थॉमस के दादा वहां आ जाते हैं और उसे वहां से दूर ले जाते हैं। आगे चलकर उनकी मुलाकात ईवर नाम के सैनिक से होती है। ईवर थॉमस के दादा को महल के भीतर जाने की इजाजत देता है, लेकिन थॉमस को बाहर रुकने के लिए कहता है। तभी थॉमस देखता है कि लुडविग को 20 कोड़े मारने की सजा सुनाई जाती है। यह देखकर थॉमस एक चाल चलता है। वह अपने पास रखे चूहे को झल्लाद के ऊपर छोड़ देता है।
चूहे के कारण वहां अफरा तफरी मच जाती है और इसी गड़बड़ी का फायदा उठाकर लुडविक वहां से भाग निकलता है। वहां खड़े खड़े थॉमस को तेज भूख लगने लगती है। वह एक आदमी के पास जाकर कुछ खाने के लिए मांगता है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब चर्च की घंटी बजेगी तब वह उसे खाना देगा। थॉमस इधर उधर देखता है, फिर जमीन से एक पत्थर उठाता है और उसे दूर खड़ी चर्च की घंटी पर जोर से फेंक मारता है। पत्थर लगते ही घंटी बज उठती है। आदमी थॉमस की इस चालाकी से खुश हो जाता है और उसे खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी दे देता है। उसी समय फोरमीना से सगाई करने के लिए राजकुमार ऑस्ट्रिक महल में प्रवेश कर रहा होता है। महल में शोर और चहल पहल बढ़ जाती है। थॉमस वहीं पास में एक गाड़ी के पास रुक जाता है जिसमें बहुत सारा कीचड़ रखा हुआ था और एक आदमी उस गाड़ी को खींचता हुआ ले जा रहा था। थॉमस उससे पूछता है कि इस मिट्टी से क्या फायदा होता है। वह आदमी थक कर कहता है कि उसे खुद नहीं मालूम कि यह मिट्टी किस काम आती है, बस राजा इसे मंगवाता है और अपने किसी यूज में लाता है। उधर दूसरी ओर ईवर और उसका साथी थॉमस के दादा को रोक लेते हैं और उसे लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे पोटली खोलते हैं तो उसमें एक भी पैसा नहीं मिलता। मजबूरन वे थॉमस के दादा को आगे महल में राजा के पास भेज देते हैं। वह आदमी आगे थॉमस को बताता है कि यह मिट्टी शरीर की बीमारियों को ठीक करने में काम आती है। तभी अचानक एक सैनिक गलती से वहां रखे भूसे में आग लगा देता है। आग लगते ही गाड़ी का घोड़ा डर जाता है और बेकाबू होकर दौड़ पड़ता है। इसी अफरा तफरी में थॉमस भी फिसलकर उसी कीचड़ में गिर जाता है और घोड़ा गाड़ी समेत महल की तरफ भागने लगता है। घोड़ा भागते भागते उस जगह पहुंच जाता है जहां राजा, रानी और तमाम दरबारी लोग जन्मदिन की दावत का आनंद ले रहे होते हैं। तभी गाड़ी पलट जाती है और उसमें भरी हुई मिट्टी और थॉमस दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। थॉमस की नजर सामने बैठी राजकुमारी फोरमीना पर पड़ती है। वह मुस्कुराकर उसे जन्मदिन की बधाई देता है और कहता है कि आज उसका भी जन्मदिन है। राजकुमारी थॉमस की बात सुनकर हंस पड़ती है और उसे भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। फिर वह थॉमस के साथ उसी कीचड़ में नाचने लगती है, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। इतने में राजा क्रोधित होकर आगे बढ़ता है और थॉमस को पकड़कर सख्त लहजे में पूछता है कि वह कौन है और यहाँ क्यों आया है। थॉमस निडर होकर राजा को बताता है कि कल ही उसके पिता की मृत्यु हो गई है और वह अपने परिवार के गुजारे के लिए खेती करने लायक थोड़ी सी जमीन मांगने आया है। राजा उसकी इस हरकत से गुस्से में आ जाता है और उसे सजा सुनाने ही वाला होता है कि तभी राजकुमारी फोरमीना बीच में आ जाती है। वह अपने पिता से निवेदन करती है कि इसमें थॉमस की कोई गलती नहीं है। राजकुमारी की बात मानकर राजा थोड़ा नरम पड़ता है और थॉमस को जमीन का एक टुकड़ा देने के लिए तैयार हो जाता है। थॉमस खुशी से भागता हुआ अपने दादा के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि राजा ने उनकी मांगें पूरी कर दी हैं और अब उनके पास जमीन का एक टुकड़ा होगा। इसके बाद दोनों अपने घर की ओर लौट जाते हैं। अगले दिन थॉमस जंगल में घूम रहा होता है, तभी घायल अवस्था में लुडविक उसके पास आता है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। थॉमस कुछ समझ पाता उससे पहले ही ईवर अपने सैनिकों और पेरोन नाम के खूंखार कुत्ते के साथ वहां पहुंच जाता है। ये सुनते ही ईवर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और थॉमस पर अपने पालतू कुत्ते पेरोन को छोड़ देता है। लेकिन थॉमस बिना डरे आंखों और हाथ के इशारों से पेरोन को नियंत्रित कर लेता है। वह भयानक कुत्ता पल भर में शांत होकर एक भीगी बिल्ली की तरह बन जाता है। यह दृश्य देखकर ईवर हैरान रह जाता है और बिना देर किए महल लौटकर राजा को सारी बात बताता है। राजा ये सुनते ही गुस्से में तिलमिला उठता है। वह ईवर से कहता है कि थॉमस को ढूंढ निकाले और उसे पकड़कर फौरन महल में लाया जाए। उसी रात थॉमस बेचैन हो उठता है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि राजा उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। वह बिना किसी को बताए चुपचाप एक घोड़ा लेकर घर से निकल पड़ता है। कुछ देर बाद उसे पकड़ने के इरादे से सैनिक उसके घर पर पहुंचते हैं, लेकिन जब वे अंदर झांकते हैं तो थॉमस वहां नहीं मिलता। मजबूरन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है और वे जंगल की ओर उसकी तलाश में निकल जाते हैं। उधर थॉमस भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा होता है। थकान और कमजोरी से उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। तभी अचानक उसका पांव एक फंदे में फंस जाता है। यह फंदा वागन शिकारी ने लगाया था, जो वहां आसपास ही मौजूद था। वागन थॉमस को पकड़कर उससे पूछता है कि वह अकेला जंगल में क्यों घूम रहा है। थॉमस धीरे से बताता है कि वह राजा के डर से भागा है और अब यहाँ छिप रहा है। वागन उसकी हालत और बातों को समझ जाता है, उसे फंदे से आजाद कर देता है और अपने घर ले जाने का फैसला करता है। रास्ते में वागन थॉमस को बताता है कि वह भी राजा से नाराज है,
क्योंकि राजा ने उस पर आरोप लगाते हुए महल से निकाल दिया था कि अब वह बूढ़ा हो चुका है और बाज जैसे जानवरों को ट्रेनिंग नहीं दे सकता। जब वे घर पहुंचते हैं तो वहां एक बौना आदमी अचानक थॉमस पर हमला कर देता है। वह उसे चोर समझ बैठता है जो बिना पूछे घर में घुस आया हो। तब वागन समझाता है कि यह आदमी पहले शहर में भीख मांगता था और उसने इसे दया करके अपने घर में पनाह दी है। थॉमस की मुलाकात वहां लुडविग से भी होती है, जो राजा से छिपते हुए वागन के घर में शरण लिए हुए था। चारों मिलकर जैसे ही खाना खाने के लिए बैठते हैं, अचानक सैनिक थॉमस की तलाश में वागन के घर तक आ पहुंचते हैं। वागन फुर्ती से लुडविग और थॉमस को घर के एक कोने में छुपा देता है और दरवाजा खोलता है। सैनिक घर के अंदर झांकते हैं और वागन से पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई नया आदमी आया है। वागन शांत स्वर में कहता है कि यहाँ बस वही और यह बौना आदमी रहते हैं। लेकिन तभी सैनिकों की नजर मेज पर रखी 4 प्लेटों पर पड़ती है। वागन बिना हिचकिचाए जवाब देता है कि यह 2 प्लेटें एक लोमड़ी और एक बकून के खाने के लिए रखी गई हैं। सैनिक उसकी बात सुनकर पहले तो चकित होते हैं, लेकिन फिर हंसते हुए वहां से लौट जाते हैं। वागन की यह चालाकी काम आ जाती है और थॉमस और लुडविग की जान बच जाती है। अगले दिन थॉमस अकेला जंगल में घूमते हुए अचानक देखता है कि राजकुमार ऑस्ट्रिक और राजकुमारी फॉर्मिना चोरी छुपे मिलने आए हैं। दोनों एक दूसरे में खोए हुए नजर आते हैं। यह दृश्य देखकर थॉमस का दिल जल उठता है, क्योंकि धीरे धीरे उसके मन में भी राजकुमारी के लिए प्यार जाग उठा था। ईर्ष्या से भरा थॉमस वहीं छिपकर खड़ा रहता है और तय करता है कि वह फॉर्मिना से बात करेगा। थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी अकेली महल की ओर लौट रही होती है, तभी थॉमस उसके सामने आ जाता है। थोड़ा हिचकिचाते हुए वह कहता है कि हमारा जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है और हमें दोनों में बस कुछ सालों का ही फर्क है। फिर सीधे दिल की बात कह देता है कि वह फॉर्मिना से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। फॉर्मिना थोड़ी हैरान होती है, लेकिन मुस्कुराते हुए कहती है कि वह पहले से ही राजकुमार ऑस्ट्रिक से सच्चा प्रेम करती है और थॉमस अभी बहुत छोटा है। पर जाते जाते वह थॉमस के गले में एक चैन की माला पहनाती है और हल्की उदासी के साथ महल की ओर बढ़ जाती है। थॉमस का दिल टूटा हुआ सा महसूस करता है, लेकिन वह शिकारी वागन के पास लौट आता है। वहां वह देखता है कि शिकारी एक बाज को उड़ना सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाज बार बार गिर रहा था। शिकारी भी थक चुका था और अब हार मानने वाला था। तभी थॉमस आगे बढ़ता है और एक अजीब सी रहस्यमयी आवाज निकालता है। यह आवाज सुनते ही बाज फड़फड़ाता है और आसमान में उड़ान भर लेता है। यह देख शिकारी चौंक जाता है, क्योंकि यह वही बाज था जिसे सिखाने में वह असफल रहा था। थॉमस की यह कला देखकर उसके मन में आशा की किरण जागती है। वह सोचता है कि अब वह राजा के सामने बाज को उड़ाकर अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकता है। इसी सोच के साथ वह बाज को पिंजरे में रखता है और उसे महल ले जाने की तैयारी करता है। उधर महल में थॉमस के दादा राजा से गुहार लगा रहे थे कि थॉमस को माफ कर दिया जाए, लेकिन राजा, जो अब भी थॉमस की हरकतों से नाराज था, उनकी मांग को सख्ती से ठुकरा देता है। तभी शिकारी बाज के साथ महल पहुंचता है। बाज को देखकर राजा का चेहरा खिल उठता है और वह शिकारी से कहता है कि लंच के बाद बाज की कला देखी जाएगी। लेकिन सबकी नजरों से छिपकर ईवर, जो शिकारी की वापसी से नाराज था, एक खतरनाक साजिश रचता है। वह चूहा मारने वाली जहरीली दवा को ब्रेड के टुकड़े पर लगाता है और चुपके से बाज के पिंजरे में डाल देता है। शिकारी और राजा जब जंगल में बाज को उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो बाज पर जहर का असर दिखने लगता है। वह बेचैन होकर पंख फड़फड़ाता है और कुछ ही पल में जमीन पर गिरकर मर जाता है। यह दृश्य देख राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। राजा उसे धक्के मारकर बाहर भगा देता है। शिकारी अपमानित होकर महल से बाहर जा रहा होता है। तभी गलियारे में उसकी नजर राजकुमारी फॉर्मिना पर पड़ती है। शिकारी जल्दी से उसके पास जाता है और धीरे से बताता है कि थॉमस जिंदा है और अभी भी मेरे साथ जंगल में छिपा हुआ है। उधर दूसरी ओर थॉमस जंगल में भटक रहा होता है। तभी एक बाज आता है और उसे अपने पंजों में पकड़कर घोंसले की ओर ले जाता है। वहां थॉमस देखता है कि ईवर बाज के अंडों को चुराने की कोशिश कर रहा है। थॉमस गुस्से में आकर पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाता है और जोर से ईवर की तरफ फेंकता है। पत्थर सीधा ईवर को लगता है और वह अचकचाकर घोंसले से नीचे गिर जाता है। लेकिन गिरने के बाद ईवर गुस्से में उठता है और थॉमस एक ही वॉर में बेहोश कर देता है। ईवर अब उसे वहां से उठाकर ले जाने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी शिकारी वहां आ जाता है। वह ईवर को पकड़ लेता है और चीख कर कहता है कि मुझे सब पता है, तुमने ही मेरे बाज को जहर दिया था, जिस वजह से उसकी मौत हुई है। शिकारी गुस्से में ईवर से बाज के अंडे छीन लेता है और उसे वहां से भगा देता है। उसी वक्त वही बाज उड़ता हुआ आता है, जिसके गले में राजा की मोहर लटकी हुई थी। शिकारी थॉमस को होश में लाता है और कहता है, देखो, यही मौका है। अगर तुम इस बाज को पकड़कर राजा के पास ले जाओगे तो राजा खुश होकर तुम्हें माफ कर देगा। जंगल में जब राजकुमार अपनी बारात के साथ महल की ओर बढ़ रहा होता है, तभी वह अचानक रुक जाता है और अपने सैनिकों से कहता है कि उसे एक जरूरी काम है। जैसे ही वह अकेले जंगल में आगे बढ़ता है, तभी छिपा हुआ ईवर राजकुमार पर हमला कर उसे बंदी बना लेता है। ईवर उसे घसीटते हुए एक गहरी अंधेरी गुफा में ले जाता है। वहां वह राजकुमार के पैर से उसका ब्रेसलेट को निकाल लेता है और फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर राजकुमार के पैर को घायल कर देता है। इसके बाद ईवर गुफा के दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थरों और लकड़ियों से बांध देता है ताकि राजकुमार वहां से निकल न सके। वहीं दूसरी ओर जब राजकुमार महल नहीं पहुंचता तो महल में खलबली मच जाती है। राजा परेशान होकर अपने सारे सैनिकों को जंगल में भेजता है कि किसी भी हालत में राजकुमार को ढूंढ कर लाए। उधर ईवर सैनिक को लेकर शिकारी के घर पहुंचता है। वह राजकुमार का ब्रेसलेट निकालकर सबको दिखाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, यही लोग हैं जिन्होंने राजकुमार को कैद करके मार डाला है। सैनिक बिना कुछ सोचे समझे शिकारी, थॉमस, लुडविक और उस बौने आदमी को बंदी बना लेते हैं। गुफा में अब धीरे धीरे राजकुमार को होश आता है। वह दर्द से कराहता हुआ अपने घायल पैर को घसीटते हुए गुफा के दूसरे संकरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है ताकि किसी तरह बाहर निकल सके। महल में ईवर चारों बंदियों को राजा के दरबार में पेश करता है और सबके सामने ब्रेसलेट दिखाकर कहता है कि इन लोगों ने मिलकर राजकुमार की हत्या की है। राजा गुस्से में तमतमाकर आदेश देता है कि इन चारों को कल सुबह सूली पर लटका दिया जाए। रात को जेल में थॉमस बंधा हुआ बैठा होता है। तभी उसकी नजर एक छोटे से चूहे पर पड़ती है। वह धीमे स्वर में चूहे को आवाज देता है। चूहा फुर्ती से आता है और अपने पैनों से थॉमस के बंधे हुए हाथों की रस्सी काट देता है। तभी अचानक राजकुमारी वहां पहुंचती है। वह थॉमस से आंखों में सवाल लिए देखती है और जानना चाहती है कि क्या सच में उन्होंने राजकुमार को मार डाला है। थॉमस डरी हुई आवाज में कहता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, यह सब ईवर की चाल है। राजकुमारी थॉमस की बातों पर यकीन कर लेती है और जल्दी से उसे चाबुक की मदद से जेल से बाहर निकाल देती है। थॉमस बिना देर किए जंगल की तरफ भागता है। जंगल में उसकी मुलाकात उसी बाज से होती है जो पहले भी उसकी मदद कर चुका था। थॉमस बाज से विनती करता है कि वह जाकर राजकुमार को ढूंढे। बाज फौरन आकाश में ऊंची उड़ान भरता है और थोड़ी ही देर में राजकुमार की गुफा में मौजूदगी का पता लगा लेता है। इसके बाद बाज थॉमस को आकाश के रास्ते राजकुमार के पास ले जाता है। गुफा के पास पहुंचते ही थॉमस लंगड़ाते हुए राजकुमार की ओर बढ़ता है और दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर महल की तरफ चल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर महल में राजा ने शिकारी और लुडविक को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया था। सैनिकों ने रस्सियां कस दी थीं और भीड़ सजा का तमाशा देखने के लिए जमा हो गई थी। उधर थॉमस को यह एहसास होता है कि महल पहुंचने में देर हो जाएगी और तब तक निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए वह राजकुमार के दूसरे पैर में बंधे ब्रेसलेट को उतारता है और उसे बाज के गले में बांध देता है। थॉमस बाज को ऊंची उड़ान भरने का इशारा करता है और बाज तुरंत महल की ओर तेजी से उड़ जाता है। तभी बाज वहां आ पहुंचता है और सबके सामने राजकुमार का ब्रेसलेट गिराता है। ब्रेसलेट को पहचानते ही राजा तुरंत सजा को रोकने का हुक्म देता है। कुछ ही देर में थॉमस और घायल राजकुमार दोनों वहां पहुंच जाते हैं। राजकुमार सबके सामने सच उजागर करता है कि गुफा में उसे कैद करने का षड्यंत्र थॉमस का नहीं बल्कि ईवर का था। ईवर के षड्यंत्र की पोल खुलते ही राजा उसे पकड़ने का आदेश देता है और उसे उसके इस काम के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है। राजा को अपने के पर गहरा पछतावा होता है। वह सबके सामने शिकारी और थॉमस के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं और वह वादा करता है कि अब से न्याय में कोई भूल नहीं करेगा। इसी के साथ यह कहानी अपने सुखद अंत तक पहुंच जाती है। दोस्तों, मैं अकेले ही इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ ताकि आपको बेहतरीन कहानियां सुनाने का मौका मिले।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके सपोर्ट से ही मैं नई और रोमांचक वीडियो ला सकती हूँ। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।